सोनल किचन में खाना बना रही होती है, साथ में फोन पर वीडियो कॉल से अपने बॉयफ्रेंड प्रताप से बात कर रही होती है। इतनी देर में उसकी माँ आती है। ओ हो सोनल बेटा, सारी सब्जी जला दी। और देखो कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कितनी गंदी स्मेल आ रही है। ओ माँ सॉरी, वो मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था। ध्यान तो सारा उस गायत्री के बेटे प्रताप पर था तुम्हारा, उसी से लगी रहती है दिन रात वीडियो कॉल पर। खाना बनाना सीख लो, वरना किसी दिन ससुराल जाओगी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। यह है प्रताप, पड़ोस वाली गायत्री का बेटा। सोनल और प्रताप एक दूसरे को चाहते थे, पर सोनल को खाना बनाना नहीं आता था। इससे सोनल की माँ भी बहुत परेशान थी। इधर प्रताप के घर में उसकी भाभी पिंकी और माँ गायत्री रहती थी। प्रताप बात बात में खाने में नुक्स निकालता था। अरे भाभी, आज भी पत्ता गोभी बना दी। अरे देवर जी, पत्ता गोभी नहीं खानी, कभी खाना अच्छा नहीं बनाया। ऐसा करो, आप अपने लिए शादी करके एक दुल्हन ले आओ। अरे प्रताप बेटा, ठीक ही तो कह रही है तेरी भाभी, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी कर ले, फिर रोज अपनी खाने की फरमाइश अपनी बीवी से बोलते रहना, वो बना कर देगी। प्रताप फिर अपनी माँ से बोलता है, माँ अगर ऐसी बात है तो मैंने लड़की पसंद कर रखी है। वो पास में जो पूजा आंटी है ना, उनकी लड़की सोनल। अरे उस पूजा की लड़की सोनल? वो तो पूरा दिन आवारागर्दी करती है, घूमती रहती है, घर कब संभालेगी? नहीं माँ, सोनल बहुत संस्कारी लड़की है, वो पूरा घर संभाल लेगी। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सोनल से। प्लीज माँ, मेरी शादी करा दो। फिर गायत्री को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। कुछ दिनों में सोनल और प्रताप की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। उसे मीठे में हलवा बनाना होता है, पर पहले दिन वो हाथ में दर्द का बहाना करती है, तो उसकी जेठानी सबके लिए खाना बना देती है। इस बार तो सोनल बच जाती है। सोनल खुद से बातें करती है, हे भगवान, मैं घर के सारे काम कर लूंगी, बस मुझे किचन के काम ना मिले। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। सोनल फोन चला रही होती है। उसकी जेठानी आती है। अरे सोनल, तुम शाम का खाना बना लो, घर के बाकी के सारे काम मैं कर देती हूँ। ठीक है, अच्छे से किचन संभाल लो, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। शाम के खाने का वक्त भी हो गया है। फिर पिंकी ये सब बोलकर अपने और काम करने चली जाती है। सोनल किचन में जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह खाना कैसे बनाए। फिर वह अपनी माँ को फोन करती है। हेलो माँ, ये लोग मुझे खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे बोला था ना तुझे कि खाना बनाना सीख ले। अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो आप ही मेरी मदद कीजिए माँ। अरे चुप कर, मगरमच्छ के आंसू। मैं आती हूँ थोड़ी देर में खाना बना के घर से, और तू अपने किचन की खिड़की के पास से सारा खाना ले लेना। कुछ देर बाद सोनल की माँ सारा खाना बनाकर सोनल के घर उसके किचन की विंडो से सोनल को खाना दे देती है। ओ माँ, तू सीक्रेट हो, आई लव यू, आई लव यू। अरे बस कर, अब मैं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद सोनल अपनी माँ के द्वारा बनाया हुआ सारा खाना परोस देती है। सब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खा के बहुत खुश होते हैं। अरे वाह बेटा, प्रताप तो सही कहता था, सोनल के हाथ में तो जादू है, इसने तो पूरा घर संभाल लिया और खाना भी कितना अच्छा बनाया। अरे वाह, मेरे ससुराल वाले ये कल की आई हुई देवरानी की कितनी तारीफ कर रहे हैं, और मैं जो दिन रात काम करती हूँ, मेरे बारे में तो एक शब्द भी नहीं बोला। अरे माँ, तुम ठीक कहती हो, सोनल खाना बना लेगी और पिंकी बाकी के सारे काम। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, आज से पिंकी घर के सारे काम संभालेगी और सोनल बेटा किचन में अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बना के हम सबको खिलाएगी। सही है। ये बात सुनकर तो सोनल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। रात में वह अपने पति को सारी सच्चाई बताती है। अजी प्रताप, मुझे खाना बनाना नहीं आता, सॉरी, मैंने आपसे झूठ कहा था, मुझे किचन का कोई काम नहीं आता। आप मुझे माफ कर दीजिए और घर वालों को समझाइए कि मैं खाना नहीं बना सकती। अरे सोनल, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। अब तो घर वालों को मैंने तुम्हारे बारे में कितनी तारीफ कर दी, अब वो सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैंने उनसे झूठ बोला। चलो कोई बात नहीं, मैं उन्हें सच सच से बता देता हूँ। माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। अरे नहीं नहीं प्रताप, ऐसे मत बोलो, अभी तुम्हें कुछ भी बात नहीं बतानी घर वालों को। मैं खाना बनाना सीख लूंगी, तब तक माँ के घर से ही खाना आने दो। कुछ दिनों तक सोनल प्रताप को बोल देती और प्रताप अपनी सासू माँ के घर से खाना ले आता
और हर रोज सोनल के खाने की तारीफ होती। सोनल को अब धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा। वह खाना बनाना नहीं सीखती, उसे बना बनाया खाना मिल जाता और आए दिन पड़ोस में मायका होने की वजह से अपने घर भी मिल आती। एक दिन उसके मायके में कुछ मेहमान आ जाते हैं। पिंकी आती है। अरे सोनल, तुम आज शाम का खाना बना लो, मैं मार्केट जा रही हूँ। हाँ दीदी, ठीक है। फिर सोनल अपनी माँ को फोन मिलाती है। उसकी माँ तबीयत खराब होने की वजह से सो रही होती है। वह लगातार फोन मिलाती है। कुछ देर बाद पिंकी मार्केट से घर आती है। सोनल, तुमने घर में कुछ भी खाना नहीं बनाया अभी तक, क्या कर रही हो? करेले रखे तो हुए तुम्हारे सामने, सब्जी क्यों नहीं बनाई? अरे वो मैं सोच रही थी कि करेले सबको पसंद आएंगे भी या नहीं, या कुछ और सब्जी बना देती, इसीलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई। अब आप ले आई है ना सब्जी, मैं बना दूंगी। फिर पिंकी को कुछ दाल में काला लगता है। वह किचन के दरवाजे पे चुपके से सारी चीजें देख रही होती है। सोनल बार बार अपनी माँ को फोन मिलाती है। उसकी माँ फिर फोन उठा लेती है। हेलो माँ, कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रही, जल्दी से खाना बना के ले आओ, यहाँ पे मुझे खाने की जरूरत पड़ी है। अरे बेटा, घर में मेहमान आ गए थे और मैं थोड़ी बीमार थी इसलिए सो रही थी। पिंकी सारी बात सुन लेती है। फिर थोड़ी देर बाद सोनल की माँ उसे किचन के दरवाजे से खाना देती है। फिर पिंकी बोलती, ओहो, अच्छा तो ये मैडम जी का ये राज था और घर वाले इसके खाने की खामखा तारीफ करते थे। ये भांडा तो मुझे फोड़ना ही पड़ेगा, अच्छा रहा मुझे पता चल गया। फिर अगले दिन पिंकी अपनी सास को किचन में लाती है। माँ जी, आप खीर बहुत अच्छी बनाती हो, आप सोनल और मुझे खीर बनाना सिखा दीजिए ना प्लीज़। ठीक है बहू, मैं बताती हूँ। अरे सोनल बहू, तुम गैस पे चावल चढ़ा दो, आज कढ़ी चावल भी बना ही लेते हैं, ठीक है? और मैं खीर बनाना भी सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। सोनल को तो कुछ बनाना ही नहीं आता था। वह कढ़ाई लेती है, वो भी बिना तेल बिना पानी, कुछ भी, सीधे चावल डाल देती है। अरे सोनल बहू, ये तुम कैसे करे, ना चावल धोए ना कुछ। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खाना बनाना नहीं आता। वो मैं अपने माँ के घर से खाना लाती थी, रोज आपको वही खाना खिलाती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मैंने आप सबसे झूठ बोला। देखिए मम्मी जी, आप तो इस सोनल की बहुत तारीफ करते थे, अब पता चला आपको इसे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता। आप लोग खामखा इसकी इतनी तारीफें करते थे, ये तो झूठी निकली। और पता नहीं क्या क्या झूठ बोले हैं। मैंने और कोई झूठ नहीं बोला, मुझे सब आता है, बस खाना बनाना नहीं आता। चुप रहो पिंकी बहू, कोई बात नहीं, खाना बनाना नहीं आता। तुम जब आई थी तो तुम्हें कौन सा खाना बनाना आता था? मैंने ही तुम्हें खाना बनाना सिखाया था और तुम्हारी माँ ने। तो बस सोनल बहू को भी हम ऐसे ही खाना बनाना सिखा देंगे। कोई बात नहीं बहू, मैं सिखाऊंगी तुम्हें। कुछ दिनों में सोनल काफी अच्छा खाना बनाना सीख जाती है।